सभी गौभक्तों को हमारा सादर प्रणाम। हम के दीक्षित बोल रहे हैं हिसार से, जो गौ माता की सेवा के बारे में, उससे होने वाले लाभ के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। भारत की संस्कृति में गाय को माँ का स्थान दिया गया है। हमारे वेदों और पुराणों में गौ माता को धेनु कहा है, जिसका अर्थ है जो सबको पोषण दे। दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र, ये 5 अमृत तत्व न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुद्धता प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा के अनेक लाभ हैं, जिनमें देवी देवताओं का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ शामिल हैं। गाय की सेवा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, नवग्रहों को शांति मिलती है, साथ ही यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार करती है। इसके अलावा यह चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक मानी जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गायों के रक्षक के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है कि उन्हें गायों से बहुत लगाव है और उन्हें अक्सर चरागाह में गायों से घिरे हुए बंसी बजाते हुए दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। यह धन, शक्ति, मातृ प्रेम का प्रतीक है। आज के आधुनिक युग में जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, वहीं गौ माता की सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है। गौ सेवा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण दोनों के लिए आवश्यक है। जब गौ माता का गोबर, गौमूत्र जैविक खेती के लिए वरदान है। यह खेतों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं और रसायनों से मुक्त अन्न प्रदान करते हैं। इसी का भारतीय परंपरा और गौ माता पर आधारित है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज कई गायें सड़कों पर भटक रही हैं, भूखी प्यासी। ऐसे समय में गौशालाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्री जी गौ सेवा सोसाइटी में काम कर रही है। हमारी टीम दिन रात मिलकर गौ माता की देखभाल करती है, इन्हें भोजन, पानी, चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराती है। गौ सेवा से मन को शांति मिलती है। यह पुण्य का काम है जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है। शास्त्रों में यह पुण्य का कार्य है जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक बना देता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गवा मध्य तिष्ठति लक्ष्मी, अर्थात जहाँ गौमाता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और जहाँ लक्ष्मी जी का वास होगा भक्तों, वहाँ अपने आप धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, ये चीज आदमी को अपने आप प्राप्त होने लगती हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, उनको हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। मतलब हर एक हमारी माँ जो सड़क पे घूम रही है, कम से कम उसको हम हरा चारा तो खिलाएं। ये तो हमारी कम से कम एक सामाजिक नाते ड्यूटी बनती है। आप कैसे जुड़ सकते हैं इस सेवा से? गौशाला में आकर प्रत्यक्ष सेवा कर सकते हैं। गौ माता के लिए चारा, अनाज या दान करें। किसी विशेष अवसर, जन्म तिथि, पुण्यतिथि, पर्व और गौ भोजन का आयोजन करें। आइए मिलकर संकल्प लें कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे और इस पावन कार्य में सहयोग देंगे, क्योंकि जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं, तब तक भारत की आत्मा सुरक्षित नहीं है। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का निवास है उनके शरीर में, और गौ माता का जो सेवा करने से लाभ हैं वो अनगिनत लाभ हैं, जो इस छोटे आर्टिकलों वर्णित नहीं किए जा सकते। आप लोग भी भली भांति परिचित हैं इनसे, और हमारे शास्त्रों में ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरह समझाई गई है। तो हमें गौ माता की सेवा करके उनका पुण्य का लाभ उठाना